देखिए, वकालत जो है ना वो मेरे अब्बू का ख्वाब था जो मैंने पूरा किया। मुझे खुद भी उसमें दिलचस्पी थी। तो शायरा मैं पैदा हुई हूँ। हम आपके शेर पढ़े हैं, हमें आपसे मोहब्बत हो गई है और ये इस तरह की चीज़ें, तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ। काश के कोई ख्वाबों का शहज़ादा होता। शायरी खुद ही एक रोमांस है, इश्क है। हम शायर लोग जो होते हैं ना बहुत मजबूत होते हैं, इस तरह नहीं टूटते, बहुत बड़ा दिल रखते हैं। मेरी आँखों से तुम तुलू होकर किसकी आँखों में डूब जाते हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजरुद्दीन। आज हम फ़नकारियाँ में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो पेशे से वकील हैं और इनका शौक़ जो है वो शेर व शायरी है। इनका नाम है अनमोल गौहर, जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत से मुशायरों में जो है अपने फ़न का मुजाहरा किया है। जी अनमोल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शजर साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। क्या हो रहा है आजकल? आजकल लिखने का काम ही हो रहा है, ओढ़ना बिछौना शायरी होती है। तो कभी कभार कोई केस आ गया, उसे मैं परसू कर लिया, ये सब। वकालत एक अलहदा शोबा, अदब और शेर व शायरी एक अलहदा शोबा, कैसे इसको मैनेज किया दोनों चीज़ों को? देखिए, वकालत जो है ना वो मेरे अब्बू का ख्वाब था, तो जो मैंने पूरा किया। मुझे खुद भी उसमें दिलचस्पी थी। तो जो शायर है वो बनता नहीं है, पैदा होता है। तो शायरा मैं पैदा हुई हूँ और लिखना मुझसे छूट नहीं सकता। धीमे लफ्ज़ों में शेर लिखती हैं, आशिक पढ़ने के बाद रातों की नींदें तो हराम करते होंगे। बिल्कुल बहुत आपने जो है वो इस तरह का रोमानवी किस्म का सवाल किया है। हम आपके शेर पढ़े हैं, हमें आपसे मोहब्बत हो गई है और ये इस तरह की चीज़ें, तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ। आ जाती हैं इस तरह की चीज़ें। सुना है आप बड़े खूबसूरत रोमांटिक शेर पढ़ती हैं, कोई अपने परस्तारों को कोई रोमांटिक शेर सुनाए। हाँ जी, मैं सुनाती हूँ कि मेरी आँखों से तुम तुलू होकर, मेरी आंखों से तुम तुलू हो, मेरी आँखों से तुम तुलू होकर किसकी आँखों में डूब जाते हो। ऐसे शेर जो होते हैं वो तो कोई अपने ख्वाबों के शहजादे के लिए जो होती हैं शायरा, वो लिखती हैं। काश के कोई ख्वाबों का शहज़ादा होता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये ऐसी ही रोमांटिक शायरी भी मैंने ऐसे बहुत की है, और जो है ना वो दूसरी मैं हर मौज़ूआती शायरी भी की है। तो ये रोमांटिक जो है वो कुछ मैं आपको शायरी सुनाऊंगी। तुझ पे आया तो फिर गया ही नहीं, दिल किसी और का हुआ ही नहीं। वाह वाह। और इश्क पर इश्क हो नहीं सकता, इश्क पर इश्क हो नहीं सकता। वाह वाह। इश्क पर इश्क हो नहीं सकता, तू हकीकत को जानता ही नहीं। और अक्स तेरा है आईने में मगर, अक्स तेरा है आईने में मगर। वाह वाह। अक्स तेरा है आईने में मगर, आईना है कि मानता ही नहीं। वाह। ये गज़ल जो है वो मेरी गाई भी गई है। शिकागो में शमशाद जी हैं, गुलकारा हैं वहाँ पे, तो वो उन्होंने गाई है। इसी तरह जो है वो मैं आपको चंद अशार और सुनाऊंगी कि गौहर अब कुछ रोज़ से ऐसा लगता है, गौहर अब कुछ रोज़ से ऐसा लगता है, हर चेहरा ही उसका चेहरा लगता है। और किसने बोला कि वो चाँद के जैसा है, किसने बोला वो चांद के जैसा, किसने बोला कि वो चाँद के जैसा है, चाँद तो मुझको उसके जैसा लगता है। वाह वाह। चांद तो मुझको उसके जैसा लगता है। और ये जो दिन और रात की आँख मचोली है, ये जो दिन और रात की आँख मचोली है, सिर्फ उसी का आना जाना लगता है। और जब भी भरता है ये दरिया आँखों का, जब भी भरता है ये दरिया, जब भी भरता है ये दरिया आँखों का, वो कहता है चेहरा अच्छा लगता है। तो आओ मिलकर होली खेलें आंगन में, आओ मिलकर होली खेलें आंगन में,
देखो मौसम भी सतरंगा लगता है। आहा, पहले तो मुझको वो मेरा लगता था, अब वो लोगों को भी मेरा लगता है। आहा, वाह वाह। रोमांटिक शायरी करती हैं, कभी खुद भी रोमांस की कैफियत से गुजरी हैं? शायरी खुद ही एक रोमांस है, इश्क है, और वो इश्क है जो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा है। आज की जो यंग जनरेशन है जी, वो रोमांटिक शायरी पसंद करती है, मज़ाहिया शायरी पसंद करती है, या संजीदा शायरी पसंद करती है? रोमांटिक शायरी भी बहुत पसंद कर रही है, रोमांटिक शायरी बहुत लाइक करती है। तो मज़ाक की तरफ भी आ रहे हैं कि मज़ाहिया जैसे जो है वो बहुत से शोरा कराम ऐसे हैं जो मज़ाह लिखते हैं, तो मज़ाह की तरफ भी आ रहे हैं कि उनको भी पसंद, लेकिन और इनकलाबी शायरी को भी बड़ा पसंद करते हैं। पाकिस्तान में आप शायरी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में शायरी का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा है, लेकिन उस तरह नहीं है जैसे कि बाहर के ममालिक में अदब को बहुत अदब को फ़रोग़ दिया जाता है, बहुत अदब के लिए काम किया जा रहा है। मोस्टली पाकिस्तान में जो शोरा हैं, जो बड़े बड़े नामवर शायर गुज़रे हैं, वो गुर्बत की चक्की में पीसते पीसते ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? वाकई ऐसा होता है, और शोरा कराम जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे हैं जो बहुत पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायर जो है वो मुस्तकबिल का एक रोशन सितारा है अवाम के लिए, मुल्क और कौम के लिए। तो इनके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो बहुत बड़ा कोई नेटवर्क ऐसा बनाए कि उसके ज़रिए से शायर की जो है वो माली जो हेल्प है वो की जा सके, ताकि उसको ये प्रॉब्लम ना पेश आए और वो फ्रेश माइंड के साथ जो है वो अपनी शायरी जो है वो कंटिन्यू रखे, और अपने, क्योंकि वो उस तरह वो बहुत से मसाइल में घिर कर ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि शायर तो होते ही बहुत ज़्यादा हसास हैं, फिर खुदकुशी कर लेते हैं या कोई ऐसे तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, तो ये चीज़ें हुकूमत को इस पर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए और बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म देना चाहिए जहाँ जहाँ भी बैठे हैं शोरा कराम जो कि मुस्तहिक हैं कि उनकी माली इमदाद की जाए। अच्छा, अब आप अपने जो परस्तार हैं उनको कोई खूबसूरत सा रोमांटिक शेर सुनाएं। गर इजाज़त कभी मिली होती, गर इजाज़त कभी, गर इजाज़त कभी मिली होती, तेरी आँखों पे शायरी होती। तेरी आँखों पे शायरी है। गर इजाज़त कभी मिली होती, तेरी आँखों पे शायरी होती, और तेरे जैसा अगर कोई होता, तेरे जैसा अगर कोई होता, तुझको तशबीह दी गई होती। साज छिड़ते सभी मोहब्बत के, काश सांसों में बांसुरी होती। अनमोल, ये बताएं, शायरा हैं, कभी किसी ने दिल तो नहीं तोड़ा? हम शायर लोग जो होते हैं ना बहुत मजबूत होते हैं, इस तरह नहीं टूटते, बहुत बड़ा दिल रखते हैं। तो मैं नहीं समझती कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे मेरा दिल टूट गया है। मेरा दिल बहुत बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़े दिल की मालिक हूँ। तो इसको तोड़ने के लिए क्या मैं समझता हूँ कि थोड़ा लाना पड़ेगा? नहीं इस मतलब ये है कि समंदर होता है ना, उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें जम होके रह जाती हैं, तो ये समंदर ही समझ लें। अगर कोई आशिक मिले तो उसको भी दिल के अंदर समो लेंगे। मुशायरों में तो बड़े आशिक मिलते हैं। नहीं, मैं आशिक की बात नहीं कर रही, आपने दर्द की बात की थी। नहीं, तो मैंने दिल की बात की थी। दिल की बात की थी कि वो टूटा तो नहीं है। तो मुशायरों में भी तो आपको पता है बड़े बड़े चाहने वाले बड़े बड़े आशिक जो है वो मिल जाते हैं। इस वाले से भी तरह रोशनी डालें ना, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा, अब अपने परस्तारों को कोई खूबसूरत सी कोई नज़म, कोई अपना शेर सुनाएं। जी, मैं एक छोटी सी नज़्म जो है वो नई जनरेशन के लिए कहती हूँ कि तेरी बातें, तेरी यादें, तेरी आँखें, तेरा चेहरा, तेरी सोचें, तेरी उल्फत,
तेरी ख्वाहिश तेरी पूजा, मेरे दिल में तेरी धड़कन, तेरे रास्ते तेरी गलियां, वाह वाह, तेरे सपने तेरी चाहत, तेरी दुनिया तेरे कूचे, वाह वाह, मुझे लेकर हिरासत में ये गौहर रोज़ कहते हैं। आहा, मुझे लेकर हिरासत में गौहर, मुझे लेकर हिरासत में ये गौहर रोज़ कहते हैं। वाह वाह, किसी अनमोल हस्ती की इबादत हो गई जाना, चलो अब मान भी जाओ मोहब्बत हो गई जाना। वाह वाह वाह। जी नाजरीन, ये थी अनमोल गौहर जिनकी आपने चटपटी बातें सुनी और उनके रोमांटिक शेर सुने। नए प्रोग्राम में नए फ़नकार के साथ, नई शख्सियत के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़नकारियाँ में अपने मेज़बान शजरुद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।